हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। ये आपकी बुक का आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 19। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द मैजिक बोन बून्स, यानी कि जादुई बोन बून्स के बारे में ये हमारा चैप्टर है। ये जानने के लिए कि बोन बून्स क्या हैं, अच्छे से चैप्टर को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। There lived in Boston a wise and ancient chemist by the name of Dr. Devas. बोस्टन में एक बुद्धिमान और प्राचीन केमिस्ट रसायनज्ञ होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर देवास। Who practiced magic, उन्होंने बहुत प्रयास करे हैं जादू पर। एंड a young lady, और एक यंग लेडी है Claribel Shudis, who had little talent and an intense desire to act। मतलब एक लेडी है क्लैरिबेल शुदास, वो एक टैलेंट रखती हैं, मतलब उनके पास कोई टैलेंट तो है नहीं, लेकिन उनके अंदर तीव्र इच्छा है अपना टैलेंट बाहर दिखाने की। सो क्लैराबेल वेंट टू डॉक्टर देवास एंड सेड, इसलिए जो क्लैरिबेल है वो जाती हैं डॉक्टर देवास के पास और कहती हैं, आई कैन नेदर सिंग नोर डांस, ना तो मैं नाच सकती हूँ ना ही मैं गा सकती हूँ। आई कैन नॉट रिसाइट वर्ड्स नॉर प्ले अपॉन द पियानो, ना मैं कोई गाना बजा सकती हूँ ना ही मुझे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। आई एम नो एक्रोबैट नोर लीपर नोर हाई किकर, ना ही मैं ऊंची ऊंची जंप लगा सकती हूँ ना ही मैं कोई करतब दिखा सकती हूँ। येट फिर भी आई विश टू गो अपॉन द स्टेज, फिर भी मैं मंच पर जाना चाहती हूँ। वॉट शैल आई डू, मैं क्या करूँ। मतलब उन्होंने कुछ भी टैलेंट नहीं है, उसके बावजूद भी वो मंच पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस एक बार दिखाना चाहती हैं। तो इसलिए वो डॉक्टर दिवास के पास जाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आर यू विलिंग टू पे फॉर सच एक्म्प्लिशमेंट्स आस्क्ड द वाइज केमिस्ट, उस बुद्धिमान रसायनज्ञ ने पूछा, क्या तुम ये सब चीज के लिए पे करने के लिए तैयार हो। सर्टेनली आंसर्ड कैलिब्रेल जिंजलिंग हर पर्स, मतलब अपना पर्स पैसे से भरे हुए आवाज में ये सब कहती हैं। देन कम टू मी टुमारो एट 2 o'clock सेड ही, वो कहते हैं कि कल आना दोपहर 2 बजे। एट ऑल दैट नाइट he practiced what is known as chemical sorcery, and when Claribel Sudas came next day, मतलब पूरी रात उन्होंने अभ्यास करा ये जानने के लिए वो क्या बनाए हैं ऐसा जो कैलिब्रेल के लिए यूजफुल हो। कैलिब्रेल अगले दिन आती हैं। he showed her a small box filled with French bonbons, वो अपना छोटा सा डब्बा फ्रेंच बोनबून्स का उन्हें देते हैं। दिस इज अ प्रोग्रेसिव एज, ये जो समय है ये एक प्रोग्रेसिव एज है। सेड द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी कहता है। एंड आई लाइक मेकिंग पाइल्स दैट आर्न्ट अ बिटर और सोर, मुझे पसंद हैं ऐसी पाइल्स जो ना तो ज़्यादा खट्टी हो और ना ही कड़वी हो। I have found that you like bonbons and made some magic ones, मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ मुझे पसंद है bonbons और मैंने ये अपने जादू से बनाए हैं। If you eat the lavender color, अगर तुम लेवेंडर कलर की खाओगी, you will dance lightly, तुम नाचने लगोगी, and gracefully, बिल्कुल भव्य तरीके से, as if you have been trained a lifetime, मतलब अगर तुम लेवेंडर कलर की ये चॉकलेट खाओगी जो पाइल्स बनाई थी उन्होंने, तो तुम ऐसे नाचोगी जैसे तुम कितने समय से प्रैक्टिस कर रही हो, बिल्कुल स्मूथली डांस करोगी। द पिंक बोनबून विल मेक यू सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और जो ये पिंक बोनबून है ये तुम्हें गाने के लिए मजबूर कर देगी जैसे कि एक नाइटिंगेल हो। The white ones will make you the best elocutionist. The chocolate piece will enable you to play the piano better than anyone in the world, यानी कि जो white है अगर तुम उसको खाओगी तो ये तुम्हें एक बेस्ट एलोक्यूशंस, यानी कि जो चैप्टर्स को पढ़ते हैं, मतलब कोई राइटर होते हैं, वो बन जाओगी फेमस। अगर तुम चॉकलेट की पाई खाओगी तो तुम बिल्कुल प्ले करने के लिए पियानो ऐसे बन जाओगी जैसे इस संसार में कभी किसी ने इस तरह से पियानो बजाया ही नहीं है। वाइल आफ्टर ईटिंग द लेमन येलो
जब तुम लेमन येलो खाओगी बोन बोन यू हैड बीन अबाउट द टू बी एबल टू इजीली किक 6 feet above your head। जब तुम लेमन येलो खाओगी तो उसके बाद तुम योग्य होगी अपने सिर से अपनी टांग को 6 फीट ऊंचा उठाने में। When she was about to leave, जब वो चली जाती हैं, डॉक्टर दिवास exclaimed, My only fear is that I have made them too strong। मेरा सिर्फ ये एक डर है कि वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बन गई हो। For this is the first time, क्योंकि ये पहली बार था। I have ever prepared such wonderful कन्फेक्शंस, मैंने इन्हें एक बिल्कुल अच्छा कन्फेक्शंस दिया है। डोंट वरी, चिंता मत करो, सेड कैरिबल। कैरिबल कहती है द स्ट्रोंगर दे एक्ट द बेटर आई शैल एक्ट माई सेल्फ। वो कहती है कि अगर ये ज़्यादा असर भी करेंगी तो मैं अपनी तरह से हैंडल कर लूँगी। ऑन हर वे, रास्ते में घर जाते हुए, सी स्टॉप्ड इन अ स्टोर, वो एक स्टोर पर रुकी, एंड और फॉरगेट द प्रीसियस बॉक्स ऑन द रिबन काउंटर, और रिबन के काउंटर पर वो उस बॉक्स को वहीं पर भूल जाती हैं। देन लिटिल बेसी बोस्टविक हु वॉज 12, एक छोटी बच्ची बेसी बोस्टविक 12 साल की वहाँ पर आती हैं। कम टू द काउंटर टू बाय अ हेयर रिबन खरीदने के लिए, एंड लेड हर पार्सल्स बिसाइड द बॉक्स, और अपने पार्सल्स को उस बॉक्स के पास में रख देती है। When she went away, जब वो जाती है, she gathered up the box up her other bundles and toted off home with it, और अपने सारे बंडल्स को बटोरती हैं, उसके साथ ही वो बॉक्स भी चला जाता है। Bessie realized that she had an extra box once she started opening them, then she exclaimed, जो बैशी है उसको रियलाइज़ होता है कि उसके पास कुछ तो एक्स्ट्रा है। जब वो उसे ओपन करके देखती है, फिर उसे आश्चर्यचकित होता है। वॉट इट्स बॉक्स ऑफ कैंडी, क्या ये बॉक्स एक चॉकलेट्स का है, कैंडी का है। समवन मस्ट हैव मिसलेड इट, कुछ कोई ना कोई से भूल गया होगा। बट इट्स टू स्मॉल टू बी रिटर्न, लेकिन ये डिब्बा बहुत छोटा है अगर मैं किसी को इसे स्मॉल भी करूं। शी टू लव्ड बोन बून्स एंड एट द चॉकलेट पाई, उसे भी वो बोन बून्स बहुत पसंद थी और उसने एक बाइट खाई चॉकलेट की। सी सडनली फील्ड अ ग्रेट डिज़ायर टू पे द पियानो, उसे अचानक से एक जिज्ञासा हुई अंदर से कि वो पियानो बजाए। द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची, विद मच डिफिकल्टी, कठिनाइयों से, हैड ओनली लर्न टू प्ले 2 शॉर्ट एंड ईजी पीसेज, उसने जो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ 2 ही स्टेप्स सीखे थे। बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द चॉकलेट बोन शी प्लेड इट बेटर देन द मास्टर्स ऑफ म्यूजिक, यानी कि जब उसने उस चॉकलेट को खा लिया, उसके प्रभाव से उसे अंदर से ऐसा म्यूज़िक ऐसा म्यूज़िक बजाया उसने जैसे किसी ने बहुत मास्टर कर रखा हो पियानो बजाने के लिए, ऐसा म्यूज़िक बजाया। हर मदर कम डाउन स्टार्स टू सी वॉट म्यूजिकल गेस्ट हैड अराइवल, उसकी माता जी ये सब सुनकर सीढ़ियों से नीचे उतरी कि कोई म्यूजिकल गेस्ट आया है उनके घर पर। लेकिन बट व्हेन शी डिस्कवर्ड इट वाज हर ओवन लिटिल डॉटर, उन्होंने पाया कि ये तो उनकी छोटी बेटी ही है। हु वाज प्लेइंग सो डिवाइनली शी वाज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, मतलब वो इतना अच्छा और इतना भव्य तरीके से बजा रही थी पियानो कि वो अपने आप को उसमें ही मन मोह लेती है, उसमें ही खो जाती है। उसकी मदर भी द सेम रिएक्शन वॉज ड्रॉन फ्रॉम बेसी एज फादर, बेसी के फादर के साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। हर मदर आवर चाइल्ड सीम्स टू बी इन आवर ट्रेंस, हमें लगता है कि हमारी बेटी किसी ना किसी जादू टोना किसी ना किसी के वश में है। डिड यू एवर हियर सच सुपर म्यूजिक, क्या तुमने पहले कभी ये म्यूजिक इतना मेलोडियस म्यूजिक सुना है, इतना अच्छा। सून देयर फ्रेंड, जैसे जल्द ही उनके दोस्त आ जाते हैं। आ प्रोफेसर एंड आ सेनेटर पेड देम आ डिनर विजिट एंड दे टू वर अमेज्ड बाय लिटिल बेसी एज टैलेंट, और घर पर उसके दोस्त आ जाते हैं, एक प्रोफेसर और एक सेनेटर जो डिनर के लिए इनवाइट थे। वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब बेसी के टैलेंट को वो देखते हैं। मिस्टर बोस्टविक हु वॉज हंग्री पिक्ड अप द बोन डिश दैट ले ऑन द टेबल बिसाइड हिम, और बोस्टविक
बहुत भूखे होते हैं, इसलिए वे बोन बोन डिश में से एक उठाकर उस पर जो टेबल पर रखी होती है एट द पिंक कन्फेक्शन, वो पीली वाली खा लेते हैं। ही ऑफर्ड वन टू द प्रोफेसर हु चूज द लेमन येलो पीस, उन्होंने ऑफर करा प्रोफेसर को जो लेमन येलो थी। द सेनेटर पिक्ड द लेवेंडर पीस, सेनेटर ने लेवेंडर पीस लिया एंड कीप्ड इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में रख लिया। मिसेस बोस्टविक विदाउट थिंकिंग took the white one and slowly ate it, उन्होंने वाइट वाली उठाई और उसे धीरे से खा लिया। The dish was now empty, अब जो वो डब्बा था बिल्कुल खाली हो चुका था। सडनली अचानक मिस्टर बोस्टविक who was a big man, वो एक बड़े आदमी बन जाते हैं, began to sing like a banshee for the Bon did not work too well with his particular vocal tone, मतलब जो बोस्टविक हैं उस गोली को खाने के बाद डांस करने लगते हैं, लेकिन इतनी कर्कश आवाज़ होती है क्योंकि वो गोली उनके वोकल टोन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थी। He sang it to so off tune that all had to close their ears and he continued to sing even when they sat down for dinner, और वो मतलब उसकी कर्कश आवाज़ से सबको इतना परेशान कर रही थी, तो सब ने अपने कान बंद कर लिए और वो गाता रहा जब तक कि खाने की टेबल पर नहीं बैठा। लिटिल बैसी टू कंटिन्यू टू मूव हर फिंगर्स एज इफ सी वॉज स्टिल प्लेइंग, मतलब मिस्टर जो बैसी है उनने जब म्यूज़िक को बजाना बंद कर दिया उसके बाद भी उसकी फिंगर्स ऐसे चल रही थी जैसे वो अभी भी पियानो ही बजा रही हो। मिस्टर बोस्टविक मैनेज्ड टू गेट देम ऑल सीटेड एंड देन द मेड ब्राउट इन द सूप, जो मिस्टर बोस्टविक हैं मैनेज करते हैं, मतलब अपनी सीट पर कैसे ना कैसे करके सबको बिठाती हैं और अपने एक मेड को सर्वेंट को सूप लाने के लिए कहती हैं। व्हेन शी कैरीड अ प्लेट टू द प्रोफेसर, जैसे ही वो प्लेट को प्रोफेसर के सामने लेकर आती हैं, ही क्राइड इन एन एक्साइटेड वॉइस, वो चिल्लाते हैं एक एक्साइटेड आवाज़ में, होल्ड इट हायर, इसे और ऊंचा उठाओ, ऐसे मैं कहता हूँ इसे और ऊंचा उठाओ, एंड स्प्रिंगिंग अप, और ऊपर, ही गेव इट अ सडन किक दैट सेंट इट नियरली to the ceiling and scattered the soup over Bessie and the maid and then smashed it into pieces on the professor as bald head. वो कहता है कि इस कटोरे को ऊंचा उठाओ और ऊंचा उठाओ, मैं कहता हूँ इस कटोरे को ऊंचा उठाओ, और वो अपनी किक मारता है उस कटोरे में, वो कटोरा आसमान से चुम के नीचे आकर गिरता है, जो उसमें सूप होता है वो बैसी और मेड के ऊपर आकर गिरता है और उसके पीसेस किस पर आकर गिरते हैं, प्रोफेसर के गंजे सिर पर। एट दीज टेरिबल एक्ट्स, ये सब भयावह एक्ट्स देखकर द सेनेटर रोज फ्रॉम हिज सीट विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ हॉरर एंड ग्लांस्ड एट हिज होस्ट, मतलब ये सब बिल्कुल अजीब तरह का व्यवहार देखकर सेनेटर अपनी सीट से खड़े हुए, ये सब डरावना सा अजीब सा बर्ताव देखकर फॉर सम टाइम, कुछ समय, मिस्टर बोस्टविक हैड बीन स्टेयरिंग स्ट्रेट अहेड, अपना सीधा सिर करके with our dazed expressions, but now catching the senator as eye, she bowed gracefully and began reciting the chair of the light brigade in forceful tone that was too harsh to enjoy. कुछ समय बाद जो मिस्टर बोस्टविक हैं घूरना शुरू कर देते हैं ए हेड डेज्ड एक्सप्रेशंस में, यानी कि जैसे नींद में हो, बट नाउ, लेकिन अब सेनेटर की आइज में नहीं है वो शुरू करते हैं, उठाते हैं एक 4 ऑफ लाइट ब्रीज का चैप्टर और उसे पढ़ना बिल्कुल तेज पूरे जोश से शुरू कर देते हैं। द मेड हैड रन अवे टू क्राई हिस्टेरिकली इन द किचन, जो वो है मेड जाती है अपनी रसोई में। मिस्टर बोस्टविक वॉज सिंगिंग, जब मिस्टर बोस्टविक गाते हुए होते हैं। द प्रोफेसर वॉज ट्राइंग टू किक द ग्लोब्स ऑफ द कैंडलीज, Mrs. Bostwick had switched to another recitation and Bessie had stolen into the parlor and was pounding out the overture from the Flying Dutchman. मतलब सब अपनी अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, ग्लोब्स को किक मार रहे होते हैं प्रोफेसर, और बोस्टविक जो हैं रिसाइटेशन करती हुई होती हैं, मतलब सब लोग इधर उधर कुछ ना कुछ करते हुए होते हैं फ्लाइंग डचमैन की तरह, मतलब पूरे घर में अफरा तफरी मचाई हुई थी। द सेनेटर शडर्ड
he had never witnessed such disgraceful behavior before in a decent private family। मतलब सेनेटर को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा, ऐसा इतना बुरा बर्ताव कभी उनके परिवार में नहीं हुआ था। He felt that his reputation was at stake। उन्हें ये महसूस हुआ कि उनकी रेपुटेशन अब खतरे में है। and was the only sane person in the room। और ये सब कमरा पूरा पागलों से भरा हुआ है। द सेनेटर फील्ड हैड ही टू वुड गो क्रेजी इफ ही स्टेड लॉन्गर एंड सो ही फेल्ट। मतलब जो सेनेटर है ये सोचते हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए और वहाँ बैठे तो वो भी उनकी तरह पागल हो जाएंगे। ही ट्राइड टू राइट अ स्पीच दैट ही हैड टू गिव द नेक्स्ट डे बट कुड नॉट फोकस। वो अपने कमरे में चले जाते हैं वहाँ से उठकर और एक स्पीच लिखना की कोशिश करते हैं जो उन्हें अगले दिन बोलनी थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं लिख पाते। द नेक्स्ट डे ही मीट मिस्टर बोस्टविक इन द स्ट्रीट। अगले दिन जब वो बोस्टविक से गली में मिलते हैं बट पास्ड हिम बाय विदाउट ग्रीटिंग। बिना किसी नमस्ते के वो उनसे निकल जाता है उनके सामने से। मिस्टर बोस्टविक वंडर्ड एट दिस फॉर द रिमेंबर वेरी लिटिल ऑफ द प्रीवियस इवनिंग। उन्हें कुछ ही चीज़ें याद थीं जो उनके साथ में हुई थी पिछली शाम। द पॉलिटिकल मीटिंग वॉज द फीचर ऑफ द डे। उस दिन एक राजनीतिक मीटिंग होनी थी उस दिन। एंड पीपल हैड कम फ्रॉम फार टू हियर द सेनेटर हु वॉज नोन फॉर हिज एलोक्वेंस। यानी कि जो बोलने के लिए जाना जाता है, अपनी स्पीच के लिए जाने जाते हैं सेनेटर, दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। वाइल द मेयर वॉज इंट्रोड्यूसिंग, जब मेयर को इंट्रोड्यूस किया गया ही उनसे, द सेनेटर सैट नर्वसली इन हिज चेयर विद हिज हैंड्स इन द वेस्ट पॉकेट एंड फाउंड द लेवेंडर कलर्ड बोन। फिर जो सेनेटर है बैठ जाते हैं नर्वस फील करते हुए अपनी कुर्सी पर और अपने जेब में हाथ डालते हैं तो लेवेंडर की गोली पाते हैं बोन की। दिस में क्लियर माई थ्रोट। उन्होंने सोचा कि ये मेरे गले को ठीक कर देगी। एंड स्लीप्ड द बोन इनटू हिज माउथ। और उन्होंने वो बोन अपने गले मुंह में डाल ली। अ फ्यू मिनट्स ही एरोज बिफोर द वास्ट ऑडियंस। कुछ समय बाद वो खड़े हुए ऑडियंस के सामने। माई फ्रेंड्स बिगेन द सेनेटर। उन्होंने शुरू किया इन अ ग्रेव वॉइस, दिस इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड इम्पोर्टेंट ओकेजन। ये सब उनके लिए एक इम्प्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ओकेजन था। वैन ही पोज्ड बैलेंस्ड हिमसेल्फ अपॉन हिज लेफ्ट फुट। जब उन्होंने अपने लेफ्ट फुट को पोज करा। एंड किक्ड हिज राइट लेग। और अपनी सीधी टांग को किक करा इनटू द एयर, हवा में, इन द वे फेवरेट बाय बैलेट डांसर्स। और जैसे बैलेट डांसर करते हैं उस तरह से उन्होंने बिहेव करना शुरू करा। देयर वॉज अ होम ऑफ अमेजमेंट एंड हॉरर फ्रॉम द स्पेक्टेटर। मतलब सभी के सामने ये बिल्कुल आश्चर्यचकित और एक भयावह दृश्य था। बट द सेनेटर डिड नॉट सीम टू नोटिस इट। मतलब सेनेटर ने ये सब चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ही व्रिल्ड अराउंड अपॉन द टिप्स ऑफ हिज टॉयज। वो अपने पैर के अंगूठों पर व्रिल घूमते रहे, किक्ड राइट एंड लेफ्ट ग्रेसफुली मैनर। यानी कि पागलों की तरह इधर उधर उंगलियों पर नाचते रहे। सडनली अचानक कैलिब्रल सूट्स हु हैपन टू बी प्रेजेंट देयर। अचानक से जो कैलिब्रल हैं चिल्लाई ये सब देख के हुए जो वहाँ पर हुई थी। अटर्ड अ स्क्रीम एंड स्प्रैंग टू हर फीट। और उसके पैरों को देखकर चिल्लाई। पॉइंटिंग एंड एक्यूजिंग फिंगर एट द डांसिंग सेनेटर। उन्होंने सेनेटर को पॉइंटेड करते हुए उंगली करते हुए कहा। शी क्राइड इन अ लाउड वॉइस। वो चिल्लाई तेज आवाज में, दैट्स मैन हु स्टोल माई बोन सीआईज हिम, अरेस्ट हिम। यही वही आदमी है जिसने मेरी बोन्स को चुराया है, मुझसे लिया है, मुझसे छीना है, प्लीज इसे अरेस्ट करवाओ। बट द यूजर्स रस्ड हर आउट ऑफ हाउल थिंकिंग शी हैड गॉन सडनली इनसेन। मतलब लोगों को लगा कि वो औरत पागल हो चुकी है। एंड शी सेनेटर एज Friends seized him firmly and carried him out of the stage entrance of the street, where they put him into an open carriage and instructed the driver to take him home. और उन्होंने उस लेडी को वहाँ से बाहर भेज दिया और वो लोग मतलब सेनेटर को भी उठाकर गाड़ी में ले गए उसके घर। He danced all the way, पूरे रास्ते में नाचते ही रहे। To his day he does not know what made him and others all the way
all the way home. It took several months for him to recover from the public embarrassment, but to this day she does not know what made him and others act the way they did. मतलब इस सब के बाद वो उन्हें बहुत महीने लग गए फिर से पब्लिक के सामने आने में, अपने मतलब अचीवमेंट्स को लाने में फिर से उन्हें बहुत समय लग गया, लेकिन वो नहीं जान पाए ये कभी भी कि अदर्स के साथ क्या हुआ था और मेरे साथ क्या हुआ था. Perhaps it was fortunate the last bonbon had now been eaten. लेकिन भाग्य की अच्छी बात यह है कि जो लास्ट बोनबोन थी वो भी खा ली गई थी. For they might easily cause considerably more trouble than they already did. मतलब जो लास्ट बोनबोन थी वो भी खा ली गई थी, इसलिए ये कंसिडर करना इजी था कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, सब कुछ घट चुका. बट लुक ऑन द ब्राइटर साइड, लेकिन देखो दूसरी तरफ, जो कैलरिबल वेंट अगेन टू द वाइज केमिस्ट फॉर अनदर बॉक्स ऑफ मैजिक बोनबोन्स. जो कैलिब्रल है फिर से जाती हैं केमिस्ट के पास में, उस बुद्धिमान रसायनज्ञ के पास में, कि उसे दोबारा से वो ऐसा ही सेम डिब्बा दो मैजिक बोनबोन्स का. हाउएवर शी टुक बेटर केयर ऑफ देम, फॉर शी इज नाउ अ फेमस वाउदावेली एक्ट्रेस. अब वो मतलब उन्होंने कहा कि वो पहले से कई ज़्यादा गुना अच्छा ध्यान रखेंगी और वो अब जानी जाती हैं एक फेमस वाउडवेली एक्टर्स के नाम से, अब वो फेमस हैं. दिस स्टोरी शुड टीच अस द फॉलो फुली ऑफ कंडेनिंग अदर्स फॉर एक्शंस दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड. मतलब ये जो स्टोरी है हमें सिखाती है कि हम दूसरों की जगह कभी नहीं ले सकते. For we never known what may happen to ourselves. It may also serve as a hint to be careful about leaving parcels in public places and to leave other people as packages several along. मतलब इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, हमें कभी किसी की बुराई नहीं निकालनी चाहिए. जैसा भी परफॉर्मेंस करता है यानी कि कभी हमें उसके जैसा बनने की कोशिश तो करें, लेकिन ऐसा ना करें कि जिससे सामने वाले को नुकसान पहुँचे. और हमें इस कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपने सामान को पब्लिक प्लेसेस पे कितने अच्छे से ध्यान रख के रखना चाहिए और पब्लिक प्लेस से कभी भी कोई भी ऐसा अनजान सामान उठाकर नहीं लाना चाहिए बिल्कुल भी. तो यही सब सीखने को मिलता है हमें इस स्टोरी से. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी कभी कहीं पर रखा हुआ मिले कोई पार्सल, लगेगा कि आपको ये फ्री है, लेकिन ऐसी चीज़ कुछ नहीं होती. हमें पब्लिक प्लेस पर रखी हुई कोई भी चीज़ अपने घर पर नहीं लेकर आनी चाहिए. ये हमें इस चैप्टर से सीख मिलती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें ऐसा क्या है. और हमें अपना सामान का जब भी हम कहीं जाएं पब्लिक प्लेस पर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उसे कभी अपनी लाइफ मतलब कभी अगर कोई हमारा सामान ले ले तो उसको दिक्कत परेशानी ना हो. I hope all you are understand this chapter clearly. I will meet you next class. Thank you.